हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल एक नया दिन में। पिछले वीडियो में हमने देखा कि मेडिकल रीजंस के कारण अगर हमें ऑफिस से छुट्टी लेनी पड़े तो हमारी कैसी तैयारी होनी चाहिए। और आज हम डिस्कस करेंगे कि जब हम ऑफिस वापस ज्वाइन करें तो हमारी कैसी तैयारी होनी चाहिए। सबसे पहले तो ये कॉन्ग्रेचुलेशंस की बात है कि आप अपना नॉर्मल वर्क, अपना नॉर्मल ऑफिस वापस ज्वाइन कर पा रहे हैं। तो इसी के साथ हमारी तैयारी नंबर 1 है ग्रैटिट्यूड की तैयारी। सबसे पहला ग्रैटिट्यूड, सबसे पहला थैंकफुलनेस हमारे अपने जो भी हम जिनकी उपासना करते हैं, भगवान या ईश्वर या जिनके में आपको फेथ है, उनके प्रति आप सबसे पहले थैंकफुल हो कि उन्होंने आपको ये मौका दिया कि आप अपनी नॉर्मल लाइफ में वापस जा पा रहे हैं। हमारी तैयारी नंबर 2 है हमारे माइंडसेट की तैयारी। अब चूंकि हमने ये मान लिया है कि अब हम बीमार नहीं हैं या पहले से बेहतर हैं और हम ऑफिस ज्वाइन करने के लिए सक्षम हैं, तो हमें अगर कोई स्पेशल परमिशंस नहीं है तो ये एक्सेप्ट करके चलना पड़ेगा कि अब हमें अपने बाकी कलीग्स की तरह समय की पाबंदियां माननी पड़ेंगी। जो हमारी वर्क प्रोफाइल है उसे नॉर्मली एक्सेप्ट करना पड़ेगा और कोई स्पेशल एडवांटेजेस या रिलैक्सेशंस की डिमांड अब हम नहीं कर सकते हैं। अगली तैयारी है, जिस दिन भी आप पहली बार ऑफिस जाएं, कोशिश करें कि अपने सीनियर से मिलें और उनके प्रति एक भावना रखें ग्रैटिट्यूड की, थैंकफुलनेस की, कि उन्होंने आपकी नौकरी बरकरार रखी, आपके लिए इंतजार किया, आपके बीमारी के समय में आपको सपोर्ट किया। क्योंकि आप भी ये समझते हैं कि क्योंकि आपकी एब्सेंस में बहुत सी चीजें उनके लिए भी मुश्किल रही होंगी। तो ये जो फीलिंग ऑफ थैंकफुलनेस है, ये पहले सीनियर के प्रति और फिर यही एक्टिविटी हमें अपने कलीग्स के लिए भी करनी है, क्योंकि उन्होंने भी हमारे एब्सेंस में हमारा वर्कलोड शेयर किया होगा, उनकी छुट्टियों में कटौती की गई होगी। ये सब उन्होंने हमारे कारण, हमारी बीमारी के कारण एक्सेप्ट किया है। हमारी तैयारी ये है कि हमारा जो भी वर्क डेस्क था या जो रूम था, अगर वह किसी और को अलॉट कर दिया गया है और हमारे लिए कोई और अरेंजमेंट किया गया है, तो उस अरेंजमेंट को एक्सेप्ट करना। ये ना हो कि हम आप वापस से वही डिमांड करने लगे जहां हम पहले बैठते थे या जो हमारा वर्क डेस्क था। इस तरह की डिमांड्स ना करें, क्योंकि आप बहुत समय तक ऑफिस में नहीं आ रहे थे, तो हो सकता है कि वह एरिया किसी और को किसी और काम के लिए दे दिया गया हो। तो आपके लिए जो भी अरेंजमेंट किया गया है, वहां पे बैठ के खुशी खुशी अपना काम दोबारा शुरू करें। यही बात आपके वर्क्स पे भी लागू होती है। जो आपके कोई प्रोजेक्ट्स पहले चल रहे थे, कोई आपकी ड्यूटीज जो आपको दी गई थी, किसी चीज के आप हेड भी हो सकते हैं, अगर वे ड्यूटीज किसी और को डिस्ट्रीब्यूट कर दी गई हैं, तो इस सिचुएशन को भी आपको मान के रखना पड़ेगा कि कई बार क्योंकि आप बहुत लंबे समय तक अवेलेबल नहीं थे, तो उस काम का बंटवारा तो करना स्वाभाविक सी बात है। तो इसीलिए आप नाराजगी ना करें। अब जो आपको नया काम दिया गया है, उसको आप शांतिपूर्वक तरीके से करना शुरू करें और अपने इस सिचुएशन में पेशेंस रखें। ऐसा ना सोचें कि आपकी जो पावर है आपसे छीन ली गई है, अब आपकी पहले की तरह सुनवाई नहीं रह गई, क्योंकि आप कुछ समय बाद लौटे हैं, तो सिचुएशंस थोड़ी बदल गई हैं। इसी तरह से आपकी अगली तैयारी ये होनी चाहिए कि आप जो ऑफिस पॉलिटिक्स में आप इन्वॉल्व ना हो, क्योंकि आपकी एब्सेंस में आपको नहीं पता किसका प्रमोशन हो गया, कौन ट्रांसफर हो गया, किसका इंटरपर्सनल रिलेशन कैसे चेंज हो गया। तो इसलिए जो ऑफिस गॉसिप आप चल रही है, तो उसमें आप तब तक पार्टिसिपेट ना करें कि जब तक आप अपने जो भी वर्क प्लेस है उसके डायनेमिक्स को आप पूरी तरह एब्जॉर्ब कर लें। अगली हमारी तैयारी है एक ऐसी यूनिक सिचुएशन की तैयारी जिसमें जो भी आपके अगर रिपोर्टिंग सीनियर चेंज हो गए हैं, मतलब आपके जो बॉस थे वो चेंज हो गए हैं, तो ये सिचुएशन अब आपके लिए थोड़ी और ट्रिकी हो जाएगी, क्योंकि जो नए बॉस आए हैं उन्होंने आपको काम करते हुए नहीं देखा, उन्हें आपकी नॉलेज, स्किल, इस सब के बारे में कोई नॉलेज नहीं है। तो इसीलिए आपको और थोड़ी पेशेंस रखनी पड़ेगी। आप लोगों के बीच में जब रेपो बिल्ट हो जाएगी, एक ट्रस्ट बिल्ट हो जाएगी, तब वह आपसे अब बाकी कलीग्स की तरह व्यवहार करने लगेंगे। तो इस समय में आपको और ज़्यादा थोड़ा अपने काम पे फोकस करना पड़ेगा और पहले की सीनियर से जैसे आपके रिलेशंस थे, उस तरह के रिलेशंस बनने में थोड़ा समय लगेगा। इस चीज़ की जो है एक्सेप्टेंस आपको अपने में लानी पड़ेगी। हमारी अगली तैयारी है
अगर हमारे रिप्लेसमेंट जो हमारी बीमारी की छुट्टियों के दौरान कंपनी ने हायर किया था जिन्हें, अगर वह अभी भी हमारे ऑफिस में काम कर रहे हैं, तो कृपया करके उनसे आते ही होड़ ना मचाने लगे। हो सकता है कि वह काम को कुछ अलग तरीके से करते हों, पर वह होंगे तो आपकी ही फील्ड के। तो आपको उनके साथ एक अच्छा व्यवहार करना है, एक कॉम्पिटिटिवनेस नहीं रखनी है। क्योंकि आते ही ये साबित करने की कोशिश करने लगना कि मैं इनसे बेहतर हूँ, मैं तो बहुत अच्छे से ये वर्क को सँभालता था और इनकी तो नॉलेज और स्किल इतनी अच्छी नहीं है। इस तरह का कॉम्पिटिटिवनेस ना रखें, क्योंकि उन्होंने आपकी एब्सेंस में काम को सँभाला है और हो सकता है 19-20 का फ़र्क हर फील्ड में लोगों के बीच होता है। तो इस चीज़ को लेकर आते ही अपनी ओपिनियन ना देने लगें। उनकी प्रेज़ेंस में तो बिल्कुल भी ना दें और उनकी एब्सेंस में भी ना दें, क्योंकि कैसे भी सँभाला उन्होंने आपके एब्सेंस में काम को सँभाला तो है। तो इसीलिए जो भी आपके रिप्लेसमेंट थे, उनके साथ भी एक कॉर्डियल रिलेशन बना के रखें और उनके साथ भी एक अच्छी आप रेपो बिल्ड करके रखें। बीमारी के दौरान आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा कि अब आपकी क्या लिमिटेशंस होंगी, फ्यूचर का आपका बीमारी का कैसा प्रोग्रेशन होगा। तो इस दौरान अगर आपको ये महसूस होता है कि जो आपका अभी एग्जिस्टिंग वर्क है, वो आपके साथ आगे फ्यूचर में आपको इसके साथ डिफ़िकल्टी होगी, तो यह सही समय है अपना स्किल सेट इम्प्रूव करने का। हमारी अगली तैयारी होनी चाहिए कि अगर हमें लगता है कि ये जो अभी हमारा एग्जिस्टिंग वर्क स्टाइल है, जैसे कि अगर हमें नाइट ड्यूटीज दी जाती हैं, बहुत सा टूरिंग जॉब दिया जाता है और आगे चल के हमें इससे मुश्किल आएगी, तो आप अभी से अपना स्किल सेट चेंज करने की कोशिश करें। इससे होगा ये कि अगर आप बेहतर इक्विप्ड होंगे, तो हो सकता है आपको टूरिंग जॉब की जगह डेस्क जॉब दे दिया जाए, हो सकता है आपकी नाइट ड्यूटीज की जगह आपको रेगुलर ड्यूटीज दे दी जाए। तो यह सही समय है अपने सेल्फ इवैल्यूएशन का। हमारी तैयारी है फाइनेंसेस की तैयारी। बीमारी के दौरान आपको अच्छे से ये समझ में आ गया होगा कि आपका जो भी वर्क प्लेस से आपको मिला हुआ फाइनेंशियल कवर है या जो भी आपकी फाइनेंशियल सुविधाएं हैं, वे किस प्रकार की हैं। और अगर आपको लगता है कि बहुत सी कंपनीज में ऐसी होती हैं अपॉर्चुनिटीज़ कि अगर आप प्रीमियम बढ़ा दें तो आपका हेल्थ कवर बढ़ जाता है, उसके नंबर ऑफ ईयर्स बढ़ जाते हैं, वो पोस्ट रिटायरमेंट भी हेल्थ कवर आपका चलता रहता है। तो इस तरह की जो नॉलेज है ना, उसको आप अब बटोरना शुरू करें, उसके बारे में अब आप पूरी तरह सीरियसली उसको अंडरस्टैंड करना शुरू करें। क्योंकि आपको अब ये हेल्थ कवर की आवश्यकता हो सकता है कि लाइफ भर रहे। तो अपने फाइनेंसेस को और ऑफिस की तरफ से क्या आपको मदद मिलती है, इसको अब आप फिर से इवैल्यूएट करें और फिर अगर आपको लगता है कि अगर आप इसमें और कुछ करने की ज़रूरत है, तो ज़रूर उस पर अभी से वर्क करना शुरू करें। अगली हमारी तैयारी है कि जब भी अब हमारे ऑफिस के कोई इनफॉर्मल फंक्शंस हों, कोई पार्टीज हों, कोई पिकनिक्स हों, तो आप बहुत ही कॉन्शियसली इस बात को ध्यान रखें कि आप अपनी बीमारी का डिस्कशन बार-बार ना करें। होता क्या है, हम बहुत लंबे समय तक उस बीमारी के विचारों में डूबते उतरते रहे हैं, तो बार-बार वह विचार हमारी बातों में आ जाते हैं। तो जब तक सामने से कोई ना पूछे, तो अपनी बीमारी के बारे में लंबी-लंबी डिस्कशंस या डिटेल्स शेयर ना करें, क्योंकि आपको वर्क प्लेस पे प्रोफेशनल रहना है। ये आपके प्रोफेशनल कलीग्स हैं, आपके फ्रेंड्स या रिलेटिव्स नहीं हैं। तो आपको बहुत अपने को ये बार-बार रिमाइंड कराना है कि जब तक कोई ना पूछे, आप अपनी बीमारी के बारे में ज़्यादा डिस्कस ना करें। आशा है आपको मेरी ये तैयारियां पसंद आ रही होंगी। आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर रहे होंगे और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएंगे कि अब आपको किस तरह की तैयारियां आगे सुननी हैं। इसी के साथ आज मेरी तरफ से धन्यवाद। थैंक यू।